फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक PD का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और इसके साथ हमारी जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं आज हम वो करेंगे इस लेक्चर के अंदर और देन हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बिल्कुल उसी से रिलेट करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे जो हमने पहले किए हैं अब तक वैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा वो हम देख लेंगे। अब मैंने पहले भी बोल रखा आपको कि अगर आप 5th चैप्टर कर रहे हैं डायरेक्ट तो अच्छे से नहीं होगा, उसके लिए आपको 4th आना चाहिए। 4th का कंसेप्ट आज भी इस लेक्चर के अंदर यूज़ होगा, तो पहले आप 4th का कंसेप्ट आना चाहिए आपको अच्छे से। मैंने 4th की वीडियो सारी डाल रखी है, वो देखो। फिर 5th का कंसेप्ट आएगा। इस तरीके से अगर आपको फिर 4th 5th आता होगा तो आपको 6th आएगा। जो PD के सारे चैप्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं, वो सारे ही करने पड़ेंगे। और PD के पेपर में तो आप फुल मार्क्स ले सकते हो ईजिली, ठीक है। और मैं अपने YouTube पे भी लगभग आपको सारे चैप्टर ही करवाऊंगी PD के, तो मतलब यूनिट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए PD के चैप्टर्स का, तो उसमें तो आपको यही होना चाहिए कि हम फुल मार्क्स ले लें। अब देखो क्या है हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ PD। वही हर क्वेश्चन में जो हमें बोल रखा होता है कि जनरल सोल्यूशन निकालो PD का एक्स स्क्वायर कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाले के साथ वाई स्क्वायर, वाई वाले के साथ वाई, सिंपल जेड है, इक्वल टू हमें ये दे रखा है, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमारा 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। देन हम लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज दिस, तो हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब हमें पता चल गया कि 5th चैप्टर का क्वेश्चन है इस तरीके का है, तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे ही करते हैं 5th चैप्टर में। एक्स की वैल्यू हम ई की पावर कैपिटल एक्स पुट कर देते हैं और वाई की वैल्यू ई की पावर कैपिटल वाई पुट कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ लोग एक्स आएगा, लोग ई हमारा 1 हो जाता है, इक्वल टू में एक्स हो गया। सिमिलर यहाँ भी अगर हम दोनों साइड लोग लेंगे तो यहाँ लोग वाई हो जाएगा, लोग ई 1 हो गया और यहाँ क्या आ गया कैपिटल ऑफ वाई। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। लास्ट में जब हम वापस इसी में कन्वर्ट करेंगे एक्स में, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और कैपिटल वाई की, ठीक है। हमें गिवन इक्वेशन दे रखी थी वो हमने ले ली। एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स, वाई की जगह ई पावर कैपिटल वाई हमने पुट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही इनकी वैल्यू हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वगैरह की फॉर्म में रखते हैं इनकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू वही डी डी डैश की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। अगर एक्स स्क्वायर डी कल स्क्वायर जेड अपन कल एक्स स्क्वायर है तो उसको हम कैसे रखते हैं, डी इंटू डी। देखो अगर हमारा कल जेड अपन कल एक्स होता था तो उसको हम क्या पुट करते थे, डी जेड। अगर कल जेड अपन कल वाई होता था उसको हम डी डैश जेड पुट करते थे। अगर कल स्क्वायर जेड अपन कल एक्स स्क्वायर होता था डी इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड पुट करते हैं। सिमिलर अगर वाई होता डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू जेड होता था। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब जो ये वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या आएगा, डी इंटू डी माइनस 1। जो इन सब के नाम का जेड हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, माइनस ऑफ इसकी जगह 4 तो आएगा ही, और वाई स्क्वायर इसकी जगह डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस ऑफ 4 डी डैश, ये z कॉमन ले लिया, इस वजह से यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू में। मैंने ऑलवेज बोला है कि ये कन्वर्ट करना मत भूलना बिल्कुल भी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, ई की पावर कैपिटल एक्स उसका स्क्वायर, वाई की जगह हमें क्या पुट करना है, ई की पावर कैपिटल वाई उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x ई की पावर 2y, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब ई की पावर 2x प्लस 2y ये हमारा आ गया। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 4 डी डैश का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 डी डैश माइनस ऑफ 4 डी डैश माइनस ऑफ 1 इंटू जेड इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 2y। देन ये डी स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस ऑफ डी हो गया, 4 डी डैश से 4 डी डैश कैंसिल, और ये टर्म हमने लिख ली जेड इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 2y। अब इतना तो होता है हमारा 5th कॉन्सेप्ट। देन हमारा वही 4th चैप्टर रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्या करते हैं हम, अब ये हमारे इस टाइप का क्वेश्चन बन गया तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम देखेंगे इसके लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो आपके लीनियर फैक्टर रिजॉल्व ही नहीं होंगे, ओके। और अगर रिजॉल्व नहीं होते थे तो जैसे हम 4th चैप्टर में क्वेश्चन करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। क्या है, अब हमने जब देखा इसके फैक्टर बनाने की कोशिश की तो इसके फैक्टर ही नहीं बने। तो अगर फैक्टर नहीं बने तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो z की वैल्यू होती है वो हम क्या पुट करते हैं, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, z की ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। हम इसके अंदर z की वैल्यू हमने, ये अगर रिजॉल्व ना हो तो हम यही वैल्यू पुट करते हैं। हमने 4th चैप्टर में भी ऐसे ही किया था और 5th में भी कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर डी
और उनके साथ सबके साथ z है ना, तो वो वैल्यू हम सारी की सारी निकालेंगे। अब देखो dz का क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x z का, तो मतलब d इंटू जेड की वैल्यू हमारी क्या है, ए ई एच एक्स प्लस के वाई। इस तरीके से हो गया हमारा। इसका क्या मतलब, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसका डी स्क्वायर है तो मतलब एक बार और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो एच स्क्वायर आ गया। सिमिलर अगर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे यहाँ k आ जाएगा, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है वो हम कहाँ पुट कर देते हैं, इसके अंदर, और वो इक्वल टू में क्या है हमारा 0 है। ठीक है, जब सारी की सारी वैल्यू हम इस तरीके से पुट कर देंगे हमारा, ठीक है, तो फिर यहाँ z नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो इन सब में ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन है ना, तो वो हमने क्या कर लिया, इसके अंदर से कॉमन ले लिया। यहाँ हमारा z था तो यहाँ भी हम वो z की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि देखो यहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो डी स्क्वायर जेड की वैल्यू है, हमने ये पुट कर दी, ये देखो डी स्क्वायर जेड की वैल्यू ये आई है। माइनस ऑफ 4d डैश के स्क्वायर जेड की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ऑफ डी जेड की वैल्यू पुट कर दी। माइनस ऑफ जेड तो आएगा ना, और जेड की वैल्यू क्या है हमारी, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब इसमें से इन सब में से ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 4k स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ एच, और यहाँ पे अगर ये पूरा कॉमन आ जाए तो माइनस ऑफ 1 इक्वल टू में 0। अब देखो ये टर्म तो हमारी 0 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर मान लो हमारा z ही 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो गई, ये थोड़ा ना पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 0 नहीं हो सकती तो हमारा 0 कौन होगा, ये होगा, तो ये 0 आ गया। यहाँ से हम आपकी मर्जी, आप h की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, जो आपको इजी लगती हो निकालनी। अब देखो इसमें k अलग से a की वैल्यू में है तो हम k की वैल्यू ही निकालेंगे, इस वजह से तो 4k स्क्वायर हम उधर लेके चले गए, ये टर्म हमारी यहीं रह गई, एच स्क्वायर माइनस ऑफ एच माइनस 1, ये उधर जाके क्या हो गया 4k स्क्वायर, तो हमारा ये आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। मान लो अगर आपने यहाँ से k की वैल्यू निकाली है तो आप लिख दो ये k की वैल्यू, अगर आपने यहाँ पे h की वैल्यू निकाली है तो आप h की वैल्यू लिख दो। अब इसमें हमें इजीली k की वैल्यू मिल रही थी तो हमने k की निकाल दी। अब CF हमने लिख दिया, ये हमारा ये होगा, जहाँ पे जो हमारी k स्क्वायर की वैल्यू है वो ये है। अगर आप ज़्यादा ही डिफाइन करना चाहो तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल के अंडर रूट ऑफ दिस और यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा CF निकालने का तरीका। देन हम, क्योंकि हमें क्या निकाला है, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, CF प्लस PI, तो PI कैसे निकलेगा, 1 बाय जो हमारी इक्वेशन होती है ये वाली, इनटू में जो इधर होता है वो, तो 1 बाई दिस इंटू में e की पावर 2x प्लस 2 कैपिटल Y। तो अब ये है e की पावर में अगर हमारा हो तो PI हम किस तरीके से लगाते हैं, D और D डैश की वैल्यू हम किस तरीके से लेते हैं, D की वैल्यू वो होती है जो x के साथ हो मतलब कि 2, D डैश की वैल्यू वो होती है जो हमारी y के साथ हो मतलब कि हमारी क्या हो जाएगी, वो भी 2। तो 1 बाय 2 2 ज़ा 4, माइनस ऑफ 4 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 e की पावर 2x प्लस 2y, 4 आ गया, माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, क्या होगा 16 17 18 19, 4 माइनस ऑफ 19 क्या आ गया 1 बाय माइनस ऑफ 15 e की पावर 2x प्लस 2y। हमारा CF आ गया, हमारा PI आ गया, वो हमारी वैल्यू हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, इतना छोड़ देते हैं क्वेश्चन, 1 मार्क्स जाएगा अगर आप कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू वापस उसमें पुट नहीं करके आओगे, क्योंकि मैंने बोला था क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्मॉल x और स्मॉल y में है, हम उसको अपनी मर्जी से कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करें हैं, तो हम ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसी फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा। तो जो कैपिटल X और कैपिटल Y के log x और log y वैल्यू वो हम वापस इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ log x log y हर जगह पुट कर दिया, तो ये क्या गया, ए ई की पावर h log x प्लस k log y माइनस ऑफ 1 बाई 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बताती हूँ मैं किस तरीके से आया। इससे ये देखो e की पावर 2 log x प्लस 2 log y है, ठीक है। तब हमारा m log n होता है तो वो log n की पावर m हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर प्लस log ऑफ y का स्क्वायर, ये पावर आगे चली गई। log m प्लस log n क्या होता था, हमारा log m इंटू n, मतलब e की पावर log ऑफ x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। e की लोग तो हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, और हम ये भी ज़रूर लिख देना कि जो हमारी k स्क्वायर की वैल्यू है वो ये है, क्योंकि हमारे CF के अंदर ये बात भी आई थी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम।
ओके। ये था जब हमारे फैक्टर नहीं बनते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ी दिक्कत रह जाए तो आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार 2-3 बार स्किप करके फिर से पेपर में आता ही रहता है लगभग। तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। दिखने में आपको ये थोड़ा गंदा सा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। एक बार करो, वीडियो देखो, देन कॉपी में करके देखो, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं लगेगा और कोई, ठीक है। तो अब देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं, कुछ नहीं है इसमें अलग। देखो क्या है कि सोल्व करो इस इक्वेशन को, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म के साथ एक्स वाई वाली टर्म है, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाली टर्म है और इक्वल टू में कुछ है, मतलब चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई पुट करेंगे। दोनों साइड हम लेंगे लॉग, तो यहाँ से आ गया log x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और log y इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक है। वही अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ही बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, d इंटू डी माइनस 1। एक्स वाई वाले की होती है हमारी डी डैश, ठीक है। वाई स्क्वायर कल स्क्वायर जेड अपन कल वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू में जेड तो है ही, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू हमने निकाली वहाँ पुट करो, d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी डैश प्लस डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू जेड, वही x की पावर e की पावर कैपिटल x का स्क्वायर, y की जगह e की पावर कैपिटल y का स्क्वायर और होल की पावर n/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2y और n/2। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ डी डैश इंटू में z इज इक्वल टू में दिस। डी स्क्वायर आ गया हमारा प्लस 2d डैश, हमने लिख दिया डी डैश का स्क्वायर। ये बस कुछ नहीं, हमने पावर जो बड़ी होती है वो आगे लिख ली, इस तरीके से कर लिया। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में तो फैक्टर बने नहीं थे हमारे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे फैक्टर बन जाएंगे। देखो जैसे फैक्टर बनाने मैंने आपको कैसे सिखा रखे हैं 4th चैप्टर में। जैसे हमारी ये इक्वेशन है, अगर आपको मान लो कोई और तरीके से समझ आता है तो आप उस तरीके से फैक्टर बनाओ। बाकी मैंने तो आपको इस तरीके से सिखा रखे कि डी डैश हमें लिखना होता है, डी और डी डैश हमें लिखना होता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, डी डैश, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी क्या आएगा, डी डैश, ठीक है। यहाँ प्लस है, क्या था, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर बनेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डी डैश बनेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी डी डैश बनेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डी डैश का स्क्वायर बनेगा। अब देखो डी स्क्वायर हमारे पास है, डी डैश का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी हमारी टर्म पॉजिटिव है, मतलब हमें सारी की सारी प्लस में चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हमारी सारी की सारी टर्म कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। लेकिन साथ में हमें क्या भी दिख रहा है, एक माइनस डी और माइनस ऑफ डी डैश, मतलब या तो मैं इसके यहाँ -1 कर दूँ, यहाँ इधर -1 कर दूँ, क्योंकि जब मैं -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूँगी तो मेरा क्या आएगा, माइनस ऑफ डी डैश। तो ये बन गए मेरे फैक्टर। तो ये फैक्टर मैंने इस तरीके से लिख लिए, इक्वल टू में ये टर्म है, ओके। तो ये मैंने आपको तरीका सिखा रखा है फैक्टर बनाने का। बाकी अगर कोई और तरीका हो तो कन्फ्यूजन नहीं होना, फिर बेशक से अपने तरीके से करना फैक्टर, ओके। बाकी इससे आपके सही ही आएंगे। और फिर आप चेक ज़रूर कर लेना कि इसकी मल्टीप्लाई जब पूरी कर रहे हो आप मल्टीप्लाई करके देखना, फिर यही बन रहा है तो फिर पक्का कंफर्म होना कि हाँ ये ठीक फैक्टर बने हैं आपके, ओके। तो अब ये फैक्टर बन गए। देन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकलता है, इसमें देखो किस तरीके से निकालेंगे हम, वही ए डी माइनस ऑफ बी डी डैश माइनस ऑफ सी हमारा होता है। तो हमारा क्या होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तरीका, ई की पावर सी अपॉन ए एक्स फाई 1 ऑफ वही इसके साथ हमारा y आ जाता है और इसके साथ हमारा क्या आ जाता है, d ऑफ x, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका। तो क्या आ गया, e की पावर 0, क्योंकि यहाँ c है नहीं तो e की पावर 0 बन जाएगा, किसके पावर 0 1, इस वजह से वो e की पावर तो लिख नहीं रखा। फाई 1 ऑफ यहाँ y के साथ 1 है ना यहाँ, तो y, और क्योंकि यहाँ रूल के अकॉर्डिंग माइनस आता है और यहाँ प्लस है तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू होगी ना b की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ माइनस आ गया और इंटू में x आ गया प्लस। सिमिलर इस तरीके से e की पावर x फाइट ऑफ यहाँ प्लस है, रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है तो y माइनस x आ गया। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ ही जाना चाहिए, हर क्वेश्चन में मैंने यही बताया आपको, 4th चैप्टर में भी और 5th चैप्टर में भी। वह फिर हमने साथ में ही क्या पुट कर दिया, कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दी, क्या log ऑफ y माइनस log ऑफ x प्लस e की पावर log x फाई 2 log ऑफ y माइनस log ऑफ x फाई 1। log m माइनस log n क्या होता है हमारा, log m बाई n, तो log ऑफ y बाई x आ गया प्लस log ही 1 हो जाता है तो यहाँ क्या आ गया x फाई 2 log ऑफ m माइनस log n log ऑफ m बाई n, तो 5
बाई एक्स आ गया। जैसे कि मैंने लेक्चर 2 में भी बताया था कि अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर अगर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो कि हमने कोई अनदर फंक्शन ले लिया जो कि ऑलरेडी लॉग को कंटेन करता है, तो वो f1 मान लिया y बाई एक्स। सिमिलर हमने ये एक f2 मान लिया जो ऑलरेडी लॉग को कंटेन करता है, तो क्या गया f2 y बाई एक्स। तो ये हमारा हो गया CF। अब हम क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे, क्योंकि क्या करना है, हमें सोल्व करना है। जब सोल्व करना होता है तो CF प्लस PI दोनों ही निकालते हैं हम, राइट। तो हमने CF निकाल लिया, PI निकालेंगे। PI किस तरीके से निकालेंगे, वही 1 बाई दिस इंटू में जो हमारी ये टर्म होती है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर हमारा नॉर्मल e की पावर 2x होता, नॉर्मल e की पावर 2y होता, तो हम इसको वही कर लेते, वैल्यू पुट कर लेते d और d डैश की जगह है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी पावर n/2 है। अगर पावर n/2 है तो डायरेक्ट वैल्यू तो हम पुट कर नहीं सकते हैं इसकी। तो अब जो तरीका मैं सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे एक एक स्टेप करके करना, बिल्कुल ये देखना कितना इजी क्वेश्चन लगेगा ये आपको। 1 बाई डी प्लस डी डैश माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये तो हर स्टेप में चलेगा ही, इस पे ध्यान देखना क्या है। इसमें से आपको क्या करना है, e की पावर 2x कॉमन ले लो। अगर e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस e की पावर 2y अपॉन e की पावर 2x, और होल की पावर आपकी क्या चल रही है n/2, ये इस तरीके से हो गया। तो क्या हो गया 1 बाई दिस e की पावर 2x की पावर n/2 इंटू में इसकी पावर n/2, ये हो गया हमारा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 से 2 हो गया मेरा कैंसिल, तो e की पावर nx बच गई। ये टर्म एज इट इज़ है, आप देखते रहना साथ साथ में, ठीक है। 1 प्लस, अगर बेस सेम हो और बाय में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो 2y माइनस ऑफ 2x हो गया हमारा, और 2 अगर मैं कॉमन ले ली तो y माइनस एक्स आ गया जैसे, और होल पावर n/2 है, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़ e की पावर nx, ये करना है e की पावर nx इनटू में। देखो अब ये हमारा क्या बन गया, 1 प्लस दिस की पावर n/2 है। तो हम इसको किस तरीके से ओपन करते हैं, हमारी बाइनोमियल फॉर्म बन गई है एक तरीके से। तो उसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस xn प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल और उसका स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 1 प्लस जो पावर होती है वो यहाँ आ जाती है, और e की पावर दिस प्लस ये लिखते हैं और उसमें से -1 करते हैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू e की पावर उसका स्क्वायर कर देते हैं, e की पावर 4y माइनस एक्स। ये हमने सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल ओपन करी है। 1 ये जो पावर होती है वो लिखते हैं, देन के लिखते हैं, इस पावर में से ये तो हमने लिखी नहीं है, साथ में इसमें से -1 करते हैं, बाई में 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n को इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी बाइनोमियल ओपन होती है। ये ऐसे मैंने ओपन कर दी। देन ये टर्म एज इट इज चल रही है, ये टर्म एज इट इज चल रही है मेरी। अब ये देखो क्या किया मैंने, e की पावर जो nx थी ना उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो e की पावर nx आ गई प्लस, अच्छा ये पूरी ही इक्वेशन की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं साथ में, बल्कि तो क्या हुआ, ये टर्म की मल्टीप्लाई हमारी इस 1 के साथ भी साथ में, मतलब e की पावर nx अपॉन दिस की मल्टीप्लाई हम अंदर कर रहे हैं, तो क्या बन गया, ये आ गया प्लस e की पावर nx अपॉन दिस था n/2। देखो क्या किया, ये टर्म तो मैंने इस तरीके से लिख दी, n/2 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, मतलब e की पावर nx और e की पावर 2y माइनस एक्स, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेस क्या हो जाए, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, मतलब e की पावर nx प्लस 2y माइनस 2x इस तरीके से हो गया है, ठीक है। अब इसमें भी x और इसमें भी x है, तो क्या हो जाएगा x कॉमन, n माइनस 1 2x प्लस 2y, तो ये टर्म आ गई मेरी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई दिस, ये आ गया, मल्टीप्लाई इसके साथ भी करिए तो ये टर्म आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, मतलब e की पावर nx और e की पावर 4y माइनस एक्स आ गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, nx प्लस 4y माइनस ऑफ 4x, दोनों में से x कॉमन आएगा तो क्या आएगा n माइनस 4 इंटू एक्स प्लस में 4 ऑफ y। तो ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करिए और बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे e की पावर nx है, एक पार्ट मेरे पास ये है, एक पार्ट मेरे पास ये है,
जहाँ पे e की पावर n माइनस 2 की पावर x प्लस 2y है, एक पार्ट मेरे पास ये है। अब इसको नॉर्मली जैसे हम सोल्व करते हैं ना, e की पावर अगर साथ में है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, d की जगह तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो x के साथ, और यहाँ पे क्या है कि हिसाब से 0y है तो d डैश की वैल्यू हम वो पुट कर देते हैं जो y के साथ है। मतलब d की वैल्यू तो हम यहाँ पे n पुट करेंगे और d डैश की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो कर दो पुट 1/n प्लस 0, n प्लस 0 माइनस 1 और e की पावर n x एज इट इज़। फर्स्ट का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, d की जगह n माइनस 2 पुट कर देंगे और d डैश की जगह 2 पुट कर देंगे, क्योंकि जो x के साथ होता है वो तो d की जगह आता है और जो y के साथ होता है वो d डैश की जगह आता है। तो 1/n माइनस 2 प्लस 2 n माइनस 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 1 इंटू में जो ये टर्म है वो। अब इसकी बारी आ गई हमारी, ठीक है। अब हम d की जगह पुट करेंगे n माइनस 4 और d डैश की जगह 4 पुट करेंगे, तो ये हमने पुट कर दिया। n माइनस 1 प्लस 4 n माइनस 4 प्लस 4 n माइनस 4 प्लस 4 माइनस ऑफ 1 इंटू में ये जो हमारी टर्म थी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने इस तरीके से लिख ली, ठीक है। क्योंकि ये बाइनोमियल थी तो अप टू सोन चलती रहेगी ना, तो ये कहीं आप भूल जाओ करना, तो ये भी करते रहना साथ साथ में। अब देखो क्या आ गया, 1/n इंटू n माइनस 1 हो गया, तो क्या हो गया ये n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस n हो गया, तो ये आ गया इंटू e की पावर n x। 1/n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 क्या आ गया n, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया n माइनस 1। तो 1/n इंटू n माइनस 1 इंटू में n/2 इंटू में दिस ये टर्म आ गई। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 इंटू में ये टर्म सारी एज इट इज और अप टू हमारा चल रहा है। इस टर्म में भी n स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें भी n स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें भी n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है n स्क्वायर माइनस n, तो तीनों में आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। और मतलब अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा है, सेकंड टर्म में आ रहा है, थर्ड टर्म में आ रहा है, तो मतलब हम कितनी भी बाइनोमियल सॉल्व कर ले हर एक टर्म में आएगा, तो हर एक टर्म में से हमने वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ e की पावर n x बच गया, यहाँ n/2 की पावर दिस, और हमारी ये टर्म बच गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, e की पावर n x भी इसके अंदर से कॉमन ले लिया। अगर हम इसमें से e की पावर n x भी कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1। अगर मैं e की पावर n x इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y, e की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y बचेगा ना। फिर अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले दूँ क्या आ जाएगा हमारा y आगे लिख लिया मैंने माइनस ऑफ x, तो ये आ गया मेरा दिस। सिमिलरली अगर मैं e की पावर n x इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, e की पावर n x अपॉन n स्क्वायर माइनस ऑफ n। अब देखो ये मेरा एक तरीके से क्या बन गया, वही बाइनोमियल नहीं बन गया जो मैंने ऊपर ओपन किया था, मतलब 1 प्लस e की, देखो जो ये मैंने ऊपर बंद मतलब इससे ये खोला था, अगर ये है तो मैं वापस इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब 1 प्लस n/2 e की पावर 2 y माइनस x, उसका n माइनस 2 इंटू n/2 इंटू n/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये था। तो अगर मेरा इस तरीके से तो वापस मैं इसमें भी लिख सकती हूँ, तो मैंने वो वापस इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, वही और इसकी पावर n/2 होगी तो मैंने ये इस तरीके से कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से की और इसको डिवाइड किया 2 से, ठीक है। जो स्टेप हमारे यहाँ पे ये कट गया था, इससे हमने ये ओपन किया था, अब हम वो वापस बंद कर रहे हैं। इससे हमने ये बना दिया, वापस इसके 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी, जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी, बाय में ये और ये हमारा आ गया। इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब हमारी ये टर्म बन गई है। देखो जो लास्ट पेज पे जो लास्ट स्टेप था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 1/n स्क्वायर रहा। अब इसको भी हम अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि सब की पावर अगर n/2 ही है तो इसको मल्टीप्लाई में हमने इस तरीके से लिख दिया, होल की पावर n/2 कर दी, देन इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी तो e की पावर 2x आ गई। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो e की पावर 2y माइनस ऑफ 2x, और e की पावर अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे हमारी ऐड, पावर ऐड हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा e की पावर 2y और होल की पावर n/2, ठीक है। अब हमारे कैपिटल X है, कैपिटल Y है, वापस से हम वही लॉग वाली कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल X की वैल्यू तो हमारी लॉग ऑफ X थी, कैपिटल Y की वैल्यू हमारी लॉग ऑफ Y थी। तो जैसे ही हम वो वैल्यू पुट करेंगे 1/n स्क्वायर माइनस n e की पावर 2, ये कैपिटल X की जगह लॉग ऑफ X प्लस e की पावर 2 कैपिटल Y की जगह लॉग ऑफ Y, और उसकी पावर क्या है n/2, ठीक है।
1 बाय एन स्क्वायर माइनस एन। अब देखो ये क्या है, e की पावर 2 log ऑफ x। अगर हमारा m log n हो तो हम क्या लिखते हैं, log n की पावर n, मतलब जो ये ऊपर होता है वो ऊपर चला, जो आगे होता है वो ऊपर चला जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, e log ऑफ x का स्क्वायर प्लस ई log ऑफ y का स्क्वायर, उसकी पावर क्या है n/2, 1 बाय एन स्क्वायर माइनस एन आ गया। और फिर हमारे ये क्या हो गया कि अगर हमारा ई ऑफ log है और ई ऑफ log है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया n है ये n/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका पी और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है, जनरल सॉल्यूशन निकाला है। तो जो CF आया था वो और जो PI आया है वो, उन दोनों को हम कर देंगे ऐड, देन ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस इसके अंदर एक बाइनोमियल ओपन करनी है, उसमें दिक्कत हो तो फॉर्मूला याद कर लो, वही 1 + x की पावर n वाला, कुछ भी नहीं उस फॉर्मूला के अंदर भी, बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए, थोड़ी डाउट रह जाए तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। 6th चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।